गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, अली हरी माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं से मेरा शाम का नमस्कार। जैसा कि प्रत्येक दिन की तरह हम आप लोगों के लिए इस समय हाई स्कूल से संबंधित प्लस एक दिवसीय सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर हम आपको प्रश्न उत्तर डाल रहे हैं। आज हमारा दूसरा वीडियो जो है अर्थशास्त्र से हमारा है मुद्रा और साख से संबंधित है। तो हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहले हम मोटिवेशनल वाक्यों को देते हैं। मोटिवेशनल वाक्यों के साथ साथ हम आपको अपने टॉपिक पे ले चलते हैं जो हमारा असली बिंदु रहता है। तो आज हमारा हिंदी में हमने कोटेशन की ओर लिखा है, मुसीबतें कभी हमें तोड़ने के लिए आती, मुसीबतें कभी हमें तोड़ने के लिए आती बल्कि यह दिखाने के लिए आती है कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं। जो इंसान कठिनाइयों में भी मुस्कुराना सीख लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। दूसरा है, माना कि आप किसी के भाग नहीं बदल सकते, माना कि आप किसी के भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। ईश्वर कहते हैं जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। तीसरा है, व्यवहार अगर अच्छा हो तो मन ही मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर है। अगर आहार अच्छा है तो तन ही मंदिर, मस्जिद और गिरजा घर है। विचार अच्छे हैं तो मस्तिष्क ही मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर है। यदि ये तीनों अच्छे हैं तो समझ लो जीवन ही आपका मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर, गुरुद्वारा है। चौथा है, पूर्वजों की कमाई, पूर्वजों की बनाई या कमाई संपत्ति बेचकर अगर आप घर चलाना पड़े, आपको घर चलाना पड़े तो विकास नहीं महाविनाश कहते हैं, उसे विकास नहीं महाविनाश कहते हैं। पांचवा है, एक उम्र के बाद लड़कों से खैरियत कौन पूछता है। एक उम्र के बाद लड़कों से खैरियत कौन पूछता है। कोई नौकरी पूछता है तो कोई सैलरी पूछता है, कोई नौकरी पूछता है तो कोई सैलरी पूछता है। छठा है, जंगली जड़ी बूटी सा हूं मैं, जंगली जड़ी बूटी सा हूं मैं किसी को जहर तो किसी को दवा सा लगता हूं। सातवां अंतिम है, वही इंसान सफल होता है जो खुद पर विश्वास रखता है। वही इंसान सफल होता है जो खुद पर विश्वास रखता है। हालात चाहे जितने भी खराब क्यों ना हो, अगर मन मजबूत है तो जीत निश्चित है। आत्मविश्वास से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती है। तो हमारा सबसे बड़ा आज का ये मोटिवेशनल, आज का सुविचार हमारा यही था बाय जेपी वर्मा। तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हाई स्कूल 2026 तथा सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अर्थशास्त्र, मुद्रा और साख से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर। पहला, मुद्रा क्या है। मुद्रा क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन का एक माध्यम है, एक माध्यम होता है। दूसरा, मुद्रा के आधुनिक रूप को क्या कहते हैं? कागजी मुद्रा और बैंक जमा मुद्रा कहते हैं। कागजी मुद्रा और बैंक जमा मुद्रा कहते हैं। तीसरा है, भारत में कागजी मुद्रा कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चौथा है, 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट। पांचवा, मुद्रा के बदले वस्तु विनिमय को क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। छठवां है, वस्तु विनिमय की
मुख्य समस्या क्या थी? दोहरी संयोग की समस्या थी। 7वां है, मुद्रा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सार्वभौमिक स्वीकृति, सार्वभौमिक स्वीकृति। 8वां, बैंक जमा को मुद्रा क्यों माना जाता है? क्योंकि इससे भुगतान किया जा सकता है। 9वां है, चेक क्या है? बैंक को भुगतान का एक लिखित आदेश है, बैंक को भुगतान करने का एक लिखित आदेश है। 10वां, ऋण क्रेडिट का अर्थ क्या है? भविष्य में भुगतान के बाद भविष्य में भुगतान के वादे पर धन लेना। 11वां, ऋण की शर्तें क्या होती है? ब्याज दर, समय और जमानत राशि होती है। 12वां है, जमानत कोलाट्रेलर क्या होता है? ऋण के बदले में दी गई संपत्ति, ऋण के बदले में जो संपत्ति रखते हैं वही आपका जमानत राशि होती है। 14वां, औपचारिक ऋण स्रोत कौन से हैं? बैंक और सहकारी समितियां होती हैं। 14वां है, किस ऋण स्रोत पर ब्याज कम लगता है? औपचारिक ऋण पर कम लगता है। 15वां, किस ऋण स्रोत पर ब्याज अधिक लगता है? अनौपचारिक ऋण पर, अनौपचारिक ऋण पर। 16वां, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? बैंकों को नियंत्रित करना। जितने भी बैंक हैं उनको सबको नियंत्रित करना होता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। 17वां है, आरबीआई ब्याज दरों को कैसे नियंत्रित करता है? नीतियों और नियमों द्वारा नियंत्रित करता है। 18वां, साख विकास में कैसे मदद करता है? निवेश और उत्पादन बढ़ाकर करता है। जितना पूंजी का निवेश करेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़े, उसका साख का मदद करने का तरीका होता है। 19वां, साख कब हानिकारक हो सकता है? जब ऋण चुकाया ना जा सके। ऋण तो ले लेते हैं लेकिन ऋण आप चुका नहीं पाते हैं तो ही हानिकारक होता, ब्याज दर बढ़ता जाता है। 20वां है, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? गरीबों का छोटा ऋण समूह, गरीबों का छोटा ऋण समूह। 21वां है, एसएचजी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सस्ता ऋण उपलब्ध कराना, सस्ता ऋण उपलब्ध कराना। 22वां है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की बड़ी समस्या क्या है? उच्च ब्याज दर है। 23वां है, किस क्षेत्र में ऋण की पहुंच बहुत कम है? ग्रामीण क्षेत्रों में। 24वां, बैंक किसके लिए ऋण देते हैं? आय और जमानत के आधार पर ऋण देते हैं। 25वां, गरीब लोग बैंक से ऋण क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि जमानत की कमी होती है, जमानत की कमी के कारण गरीब लोग ऋण नहीं ले पाते हैं। 26वां है, कृषि में ऋण क्यों आवश्यक होता है? बीज, खाद, कृषि और कृषि उपकरण खरीदने के लिए कृषि में ऋण लेना आवश्यक होता है। जैसे केसीसी बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा बनाया जाता है। सीसी बड़े उद्योगपतियों के लिए, केसीसी किसान के लिए होता है। किसान जैसे आप उसके पास पैसा नहीं तो बैंक से ऋण लेकर के समय पर अपना खाद बीज और उपकरण खरीद करके अपने कृषि उपज को बढ़ाए और जब उसके पास धन आ जाए तो उसको बेच करके, फसलों को बेच करके फिर समय पर उसका भुगतान कर दे तो उस पर गवर्नमेंट उस पर ऋण भी कम लगाती है, ब्याज दर भी कम लगता है उस पर। तो यह सरकार की बड़ी अच्छी स्कीम है और ऐसी तमाम योजनाएं सरकार ने चलाई है। आज जैसे
चौधरी चरण की जन्म जयंती पर सरकार ने किसानों के लिए यानी तमाम प्रकार की सुविधाएं मुहैया उपलब्ध कराई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी श्रोताओं से मैं उम्मीद करता हूं, आशा और विश्वास करता हूं कि हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। फिर हम अगले वीडियो में आपको अर्थशास्त्र से ही संबंधित लेकर प्रश्न मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।